वेलकम बैक नाज़रीन। शाह साहब, आप बात कर रहे थे एक्सटेंशन वर्क की और कैसे ट्रेनिंग, क्योंकि स्केल अप अगर करना है पूरे मुल्क में, ये रेवोल्यूशन लानी है, वेदर इट्स द वाइट रेवोल्यूशन फॉर मिल्क और बीफ रेवोल्यूशन और चिकन रेवोल्यूशन, जो भी है, अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज हैं, लेकिन ये दैट लेवल ऑफ कैपेसिटी हमारे पास कैसे बनेगी? जी, फिर एक तो ये आई थिंक हमें देखना चाहिए कि ये एग्रीकल्चर और लाइवस्टॉक एक एरिया है कि हमारे पास बेस मौजूद है और इसको हमने बेहतर करना है और प्रोडक्टिव बनाना है। तो इसके लिए जो इनपुट्स चाहिए या जो पैसा चाहिए बहुत कम है। मसलन हमारे पास अगर 30 लाख बफलोज हैं और 29 लाख काउज हैं, तो इसमें अगर हम 600 या 800 रुपए का एक बाहर से सीमेंट डाल दें तो अगली जनरेशन जो है वो 5000 रुपये चली जाती है। और 5000 लीटर मीन अगर आप 40 से ज़रूर दें तो वो 4 लाख रुपए का एक साल में दूध देगी। तो 800 ये आपने उसमें सीमेंट डाला और इतना ज़्यादा उसमें दूध पैदा हो गया। इसी तरह हमें ये करना ये चाहिए कि लोग तैयार करने चाहिए, उनको ट्रेन करना चाहिए ताकि वही जो नॉलेज है और जो सिस्टम है वो लोगों तक पहुँचाए। इसके लिए जो पूरी वैल्यू चेन है ना जी, प्रोडक्शन से लेके मार्केटिंग को, वो अब हमें डेवलप करनी पड़ेगी और लिंकेजेस बनाने पड़ेंगे। अब काफ़ी जगह तो ये बन गया। डेयरी की जो बिजनेस है टोटल, वो आप कितने बिलियन रुपीस होगी? देखिए जी, हमारी तो जो इस वक्त लाइव स्टॉक की है, इट इज एज बिग एज ऑल योर एग्रीकल्चर क्रॉप्स, और उसमें सबसे बड़ा जो है वो मिल्क का शेयर है। और इतना ही बड़ा बीफ होगा फिर, अगर बीफ को हम इग्नोर कर रहे हैं। मिल्क आप देखें तो वो 1.3 ट्रिलियन का है रुपीस का। इट इज द बिगेस्ट क्रॉप इन टर्म्स ऑफ 1.3 ट्रिलियन का हो गया। अच्छा, एट दिस लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी पे प्रोडक्ट। और इसका जो बीफ है वो पाकिस्तान में कम से कम आधा होगा। अच्छा, अगर आप हमारे रीजन में देखें कि मिडल ईस्ट है, फार ईस्ट है, तो ये अगर आप सारों को इकट्ठा करें तो इनकी जो इस वक्त इम्पोर्ट है सिर्फ और डेयरी प्रोडक्ट्स, वो $25 बिलियन की है, और हम उसके बीच में बैठे हुए हैं और हमारे पास जानवर भी मौजूद हैं। हमें सिर्फ उनको बेहतर करना है, प्रोडक्टिव करना है। डू यू थिंक कि अब पाकिस्तान में ये रियलाइजेशन आ गई है कि दिस इज समथिंग वी हैव टू डू? डू यू फाइंड द कमिटमेंट, फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स, लोकल गवर्नमेंट्स, गवर्नमेंट, ये इंस्टीट्यूशंस, यूनिवर्सिटीज, आर वी ऑन, आई मीन, जैसे जो मियाँ साहब कह रहे थे कि इनको जब इन्होंने पाउंड फॉर पाउंड देखा तो वो जोश चढ़ा, वो जोश है? जी, जोश, जज्बा, जुनून सब है। अच्छा, अगर वो ज्यादा प्राइवेट सेक्टर में हम देख रहे हैं। गवर्नमेंट को भी अब ये रियलाइजेशन हो गई है। मतलब गवर्नमेंट का रोल है इसमें? जी, बिल्कुल रोल जरूर है, मगर हमें अब जो करना है जी वो ये है कि वो रोल क्या है गवर्नमेंट का, मतलब इन टर्म्स ऑफ क्या हमें दे सकते हैं? ट्रेनिंग दे सकते हैं? एक तो उनके बहुत से इदारे हैं। आई थिंक हमें ज्यादा पैसा ब्रिक और मोटर में नहीं खर्च करना चाहिए, हमें लोगों को ट्रेनिंग में करना चाहिए। और दूसरा, इसमें जो गवर्नमेंट का रोल है वो मॉनिटरिंग का, लेजिस्लेशन का और फैसिलिटेशन का। लेजिस्लेशन फॉर एग्जांपल आपको क्या चाहिए? देखिए जी, हमारा मसलन सीमन है, अब आपने अच्छा क्वालिटी सीमन लेना है तो उसके लिए कोई क्वालिटी कंट्रोल नहीं है। अब लोग सस्ता सीमन लेके उसको आप अगर डालें तो उसमें नस्ल तो बेहतर नहीं होगी, बल्कि आप नस्ल को खराब करेंगे। आप 2 साल फीड करेंगे उस जानवर को, उसके बाद पता चलेगा कि वो 2 का 2 लीटर दूध दे रही है। तो क्या जानवरों को सर्टिफाई भी करना चाहिए कि ये जानवर सर्टिफाइड जानवर है? उसका एक पूरा सिस्टम है। पूरा सिस्टम है जी, उसके जो ना हर्ड बुक, उसकी हमारे जो सिस्टम नहीं प्रिवेल कर रहा अनफॉर्चुनेटली। तो वो कौन बनाता है? वो बाहर के कंट्रीज में तो जो इनकी ब्रीड की एसोसिएशंस होती हैं ना, वो करती हैं। अच्छा, लेकिन हमारे ऐसे सेक्टर अभी इतना, या ब्रीड एसोसिएशन, रिसेंटली हमने कोई लास्ट ईयर ये बफलो फार्मर्स की एसोसिएशन बनाई है और उनको ये काम ट्रेनिंग। बफलो में आप ब्रीडिंग कर रहे हैं? बफलो में कोई 10 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जी जिसमें एक ऑर्गेनाइज प्रोजनी टेस्टिंग प्रोग्राम इनिशिएट हुआ है।
तो पाकिस्तान में जो बफलो होगी, बेस्ट यील्डिंग बफलो कितनी देती होगी दूध? जो बेस्ट यील्डिंग है वो तो 32 लीटर से भी ज्यादा है, जो ये प्राइस वगैरह विन करती हैं। लेकिन हमें बात करनी चाहिए जी कि 9000 लीटर साल का कर सकती है, वेरी फ्यू एनिमल्स। लेकिन हमें बात करनी है जी कि पर लैक्टेशन, पर लैक्टेशन जो बेस्ट बफलोज हैं वो 4000 लीटर वाली भी हैं, रिकॉर्डेड चंद एक 5000 वाली भी हैं। लेकिन इसके साथ साथ 2000, लेकिन इसके साथ साथ जो वो 800 लीटर या 1000 लीटर वाली भी हैं। गैप बहुत ज्यादा है, लो प्रोड्यूसर और हाई प्रोड्यूसर, और इस गैप को एक प्रॉपर ब्रीडिंग प्लान, उसकी रिकॉर्डिंग, उसकी मॉनिटरिंग और प्रॉपर उसकी इंसेमिनेशन, जैसे शाह साहब ने कहा कि वो सर्टिफाइड सीमन के साथ करके ही वो हम कौन उसको करेगा? मतलब ये ब्रीडर्स करेंगे, खुद करेंगे? दोनों को करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को भी, ये ब्रीडर्स की एसोसिएशन को भी, क्योंकि बेसिक उसका रिकॉर्ड जब तो हम नहीं ना लेते, और जो बुल्स भी आने हैं डॉक्टर साहब वो भी इन ब्रीडर से आने हैं, लेकिन वो हमें उसकी जेनेटिक्स का पता होगा तो फिर उसका ये तो समझ आ गई कि ब्रीडिंग में आपने ये काम करना है, मे बी वी आर ऑलरेडी डूइंग इट। व्हाट अबाउट पोल्ट्री? पोल्ट्री में ब्रीडिंग का तो मसला नहीं है? पोल्ट्री में ब्रीड का कोई इशू नहीं है जी, वो सारी इंपोर्टेड जेनेटिक्स है। और जो वर्ल्ड की बेस्ट जेनेटिक है वो इधर अवेलेबल। तो व्हाई इजंट पाकिस्तान वन ऑफ द बिगेस्ट पोल्ट्री प्रोड्यूसर? पोल्ट्री में वी आर वेरी मॉडर्न पोल्ट्री जो इंडस्ट्री है, लेकिन उसमें एक जो इशू जो आजकल भी एक डिजीज प्रॉब्लम आया है, वो हमने जो बेसिक प्रिंसिपल्स है ना फार्मिंग के या पोल्ट्री प्रोडक्शन के, वो नहीं अडॉप्ट किए। वो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जी कि मैन पावर ठीक नहीं है। नहीं, मैन पावर ठीक है, लेजिस्लेशन ये है जी कि फार्म टू फार्म इतना डिस्टेंस होना चाहिए। अच्छा। जो कि एक आप एक उसमें देखें जी, एक लाख ब्रॉयलर का फार्म बनाता है, उसकी करोड़ों की इन्वेस्टमेंट है, साथ एक छोटा फार्मर फार्म बना लेता है 2000 फार्म का ओपन, वो डिजीज उधर से वायरल डिजीज है। तो ये रेगुलेटेड होता है, बाकी दुनिया में ये रेगुलेटेड, बाकी सारी दुनिया में रेगुलेटेड है। मिनिमम फार्म टू फार्म डिस्टेंस जो है वो 1 किलोमीटर का होना चाहिए कमर्शियल फार्म में, और 2 किलोमीटर का ब्रीडर, और जीपी को ही 3 किलोमीटर। तो पोल्ट्री में अदर देन दैट टेक्नोलॉजी भी है, मार्केट भी है, वाई इजंट अ ब्रेक थ्रू? एक्सपोर्ट क्यों नहीं हम कर रहे? एक्सपोर्ट में अभी हम तो अपनी रिक्वायरमेंट भी नहीं पूरी कर रहे जी, लेकिन जो हमारा एक अदर एक्सपोर्ट ही उसे कहेंगे, जो अफगानिस्तान जो इतना एग जा रहा है ना जी, वो उस मार्केट को भी यहाँ से जा रहा है। ये कि हमारी हाँ जी, लेकिन इसमें जो अभी एक और ट्रेंड आ रहा है वो है वैल्यू एडिशन का। जैसे आगे 1-2 कंपनीज हैं, और वो प्रोसेस चिकन में, तो वो अभी 3-4 और आएंगी, कंपटीशन और होगा, तो देन अल्टीमेटली ये जो कंपनीज आ रही हैं वैल्यू एडिशन में, आर दे प्रॉफिटेबल? आर दे मेकिंग मनी? ऑब्वियसली वैल्यू एडिशन इतनी है, वैल्यू एडिशन है और उसमें ग्रोथ हो रही है, और 3-4 और बड़ी कंपनी जो बट आम आदमी तो वहां से नहीं लेता ना, ये तो 2-3% टॉप के लोग ये ले रहे होंगे। लेकिन जैसे ये 3-4 और कंपनीज आएंगी ना जी, ये प्राइसेस डेफिनेटली इसमें गुंजाइश है। तो व्हाट अबाउट शीप एंड लैम्ब? वो जो है एरिया, वो भी एक बहुत बड़ा एरिया है, तो वो दैट इज अ वेरी बिग एरिया। वो अनफॉर्चुनेटली उसमें हमारे पास वो जो प्रॉपर ब्रीड पे अगेन काम नहीं हुआ कि जो मीट टाइप ब्रीड्स हों। हाँ। उसमें वही ट्रेडिशनल है जिसकी एफिशिएंसी ऑफ फीड यूटिलाइजेशन वो नहीं है जो होनी चाहिए। तो ये रिसर्च नहीं हो रही है इसमें अनफॉर्चुनेटली बहुत रिसर्च नहीं हुई। Are there any experts in this area? आपके प्रोफेसर्स हैं कुछ इसमें? हमारे लोग हैं जी, हमने इस पे काम इनिशिएट किया हुआ है। उसमें उसके जेनेटिक्स के लेवल पे भी काम हो रहा है कि कौन से उसके जीन्स हैं जिसमें वो ट्रिपलेट्स और प्रोलिफरेसी ज्यादा हो, और किस में ग्रोथ बेहतर हो, और किस में ये इस पे अभी काम हो रहा है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पीछे बहुत ज्यादा काम नहीं हुआ। पोटेंशियल बहुत है। आप देखते हैं ये ईद के मौके पर जो हमारे ये गोट्स और शीप तैयार होके आती हैं, वो वेरी प्राइज्ड एनिमल्स। लेकिन एट द सेम टाइम थोड़ा सा इसमें एक और भी इशू भी है, मैं बात करता जाऊंगा, वो मार्केट का इशू है कि जो हम ऊपर प्राइस सीलिंग लगा देते हैं ना,
वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा हो जाती है, वो प्राइस मिलती नहीं है। रेगुलेशन जो है फ्री मार्केट के तौर पे चलना जैसे चाहिए, जैसे पोल्ट्री चल रही है जी, इसी तरह होना चाहिए। शाकिल साहब, आपने बात की थी ड्यूरिंग द ब्रेक आई थिंक, हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स और वो जो होते हैं जो क्वालिटी के प्रैक्टिसेस के लिए, क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, वो हमारा प्रोडक्ट दुनिया में सबसे कम कीमत पे क्यों बिकता है? व्हाई आरंट वी एबल टू गेट द बेस्ट प्राइसेस? नहीं, मेरा ख्याल ऐसी बात नहीं है। जो भी फार्मर या जो भी चीज़ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के ऊपर प्रोड्यूस होगी, वो अगर इंटरनेशनल मार्केट में जाती है तो ऐसा इशू नहीं है मेरा ख्याल कि हमारी कीमत को कम नहीं लगती अगर हम इंटरनेशनल, मतलब वो सर्टिफिकेशन हमें मिल सकती है या नहीं? सर्टिफिकेशन हमें मिल सकती है, लेकिन अभी जो सर्टिफिकेशन का सिस्टम शुरू हो गया है उसके लिए मैं ये कहना बहुत जरूरी है मेरे लिए कि जी अभी हम सिर्फ एक्सपोर्ट को टारगेट करके सर्टिफिकेशन की तरफ जा रहे हैं। क्या ये जो हमारे मुल्क के अंदर 180 मिलियन लोग हैं, इनको सर्टिफाइड और नीट क्वालिटी की प्रोडक्ट नहीं चाहिए? इनको ये एश्योरेंस नहीं चाहिए कि फॉर एग्जांपल किसी चीज के ऊपर एप्लीकेशन ऑफ पेस्टिसाइड है, तो इनको मैक्सिमम रेजिडुअल लिमिट की कंडीशन नहीं चाहिए कि चाहिए। अगर हमने अपनी नेशन को हेल्दी रखना है तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम आवर होम। ये गवर्नमेंट को चाहिए, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को चाहिए कि जो रेजिस्टेंस है कोई करने, रेजिस्टेंस इसलिए है कि मैं सर्टिफाइड फार्मर हूँ। अब मेरे पास इतना प्रोडक्ट तो नहीं है कि मैं यहाँ से लेके यूरोप में चला जाऊँ या साउथ ईस्ट में चला जाऊँ। अब छोटे फार्मर का क्या सोल्यूशन है? कोई सोल्यूशन नहीं है। अब जितने लोग ये प्रोड्यूस कर रहे हैं, गवर्नमेंट को सबसे पहला काम ये करना चाहिए कि जो इनकी एग्जिस्टिंग मार्केट है, इसको किसी एक मार्केट को 2 हिस्सों में तकसीम करें। लेट्स ट्राई लाहौर। लोगों को ये बताएं भाई ये पार्ट जो है ये ऑर्डिनरी फार्मर का है, ये पार्ट जो है ये सर्टिफाइड फार्मर का है। ये इंटरनेशनल रेगुलेशन के तहत ग्लोबल गैप सर्टिफिकेशन इसकी हुई है, इसका प्रोडक्ट ये है, इसका प्रोडक्ट ये है। लेट्स ट्राई द कंज्यूमर कि कंज्यूमर क्या उसके पैसे देता है या नहीं देता है। यकीनन आप नहीं, अब हिंदुस्तान से जो माल कभी आ जाता है उसकी डबल प्राइस होती है क्योंकि वो शक्ल में भी अच्छा है। अब बनानास लाहौर में जो आए हुए हैं हिंदुस्तान से, वो डबल प्राइस पे बिक रहे हैं। वो किसी प्रोडक्ट की शक्ल का अच्छा होना, ये दैट इज वन पार्ट ऑफ द गेम, वन पार्ट। ये कोई जरूरी नहीं है कि ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को कोप कर रहा है। तो शक्ल का अच्छा है प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी पे, शक्ल का अच्छा होना है कि वो वैरायटी क्या है, ये और चीज है। मैं कहता हूं कि जो इंटरनेशनल हिफ़्ज़ाने सेहत के असूलों के मुताबिक वो जो चीज प्रोड्यूस की जाती तो उसको कॉपी नहीं हो मतलब आपको सर्टिफिकेट आपको मिल गया है, हाँ जी, तो कोई और कहेगा जी मेरे पास भी है। बहुत लोग ले रहे हैं, कहते हैं मेरे पास भी, हालांकि वो जाली होगा। नहीं, जाली दो काम इसमें। इंटरनेशनल पाकिस्तान की कोई एजेंसी ये सर्टिफाई नहीं करती। ये इंटरनेशनल एजेंसी हैं जो गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के फार्मर्स को सर्टिफिकेट देंगी। लाइव स्टॉक के लोग शुरू हो गए हैं, वेजिटेबल के लोग शुरू हो गए हैं। अभी तक हमारी गवर्नमेंट इस बात पे सीरियस नहीं है कि ये लोगों को तो प्रोड्यूस कर रहे हैं, प्रोडक्ट तो आएगी जाएगी कहां पर, किसके बराबर रख के बेचेंगे, उनके लिए इनके पास क्या प्लेटफॉर्म है। चलें एक छोटा सा ब्रेक यहां लेते हैं, फिर विल कम बैक टू इट। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक।